नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। नए यूजीसी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगाई है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक ये रोक लगा दी है। नियमों का दुरुपयोग हो सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया और इसी टिप्पणी को लेकर लगातार सवर्ण वर्ग जो है मांग कर रहा था, उनकी ओर से भी लगातार इस बात को उठाया जा रहा था कि नियमों का दुरुपयोग हो सकता है और यूजीसी के जाति संबंधी नियम स्पष्ट नहीं है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। शिक्षण संस्थानों में एकता दिखनी चाहिए, सरकार कमेटी बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई, विशेषज्ञों स्कॉलर्स की कमेटी बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी, यानी अगली सुनवाई के लिए 19 मार्च का समय जो है प्रस्तावित किया गया है, लेकिन फिलहाल के लिए यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी गई है। ये बड़ी खबर है और ऐसे में तमाम वो लोग जो इसके खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, लगातार इसको लेकर मांग कर रहे थे कि नियमों को वापस लिया जाए, उनके लिए ये बड़ी राहत है, क्योंकि तमाम बातें जो नए यूजीसी नियमों में कही गई, उसके बाद लगातार विरोध के सुर उठते हुए नजर आ रहे थे। केशव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े जानकारी के साथ। तो केशव, लगातार जिस बात को कहा जा रहा था कि इन नियमों का दुरुपयोग हो सकता है, ब्लैकमेलिंग उगाही जो है कॉलेज में बढ़ सकती है, इस बात को सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी दोहराया गया है। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो फैसला आया है यूजीसी को लेकर, जो तमाम लोग सड़कों पर थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनके लिए ये बहुत राहत भरा फैसला है। और आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां अभी कुछ देर पहले ये खबर निकलकर सामने आई थी कि ये तमाम लोग प्रदर्शन करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जब ये फैसला आ गया है, उसके बाद इनका क्या मत है, ये लोगों से समझने की कोशिश करेंगे और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार वो इस पूरे फैसले को कैसे देख रहे हैं। आप देख रहे हैं ये तमाम छात्र हैं जो अभी यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे बातचीत करने की हम कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन ये जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, यूजीसी पर लगातार यहाँ बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे। आप लोग कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, आप कैसे देख रहे हैं? इस फैसले को केवल रोका गया है, इसको यानी टाला गया है, इसको यानी कि हमारी ये मांग है, इसको संपूर्ण रूप से वापस लिया जाए। मेरे साथ मेहुल पाराशर हैं, कैसे देख रहे हैं फैसला? सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर रोक लगा दी है, आप लोग अब इसको कैसे देखते हैं? देखो, हम इसी तरीके से पहले भी बोल रहे थे कि इससे हिंदू बंटने की संभावनाएं ज्यादा हो रही हैं। देश के अंदर पहले भी इस तरीके की वामपंथी द्वारा कोशिशें करी गई हैं देश के अंदर, और यूजीसी कानून में ओबीसी वर्ग को ऐड करके एक और ओबीसी वर्ग है जो हमारे से दूर हो जाएगा। अभी देश को सनातन ताकत और हिंदू एकता की जरूरत है, इस टाइम इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ने ये कह दिया है कि अब ये स्पष्ट है और अब हम इस पर रोक लगाते हैं। आपको क्या लग रहा है, कितनी बड़ी राहत है आप सबके लिए? नहीं, राहत है, ये तो अच्छा है, हर किसी के लिए अच्छा है। किसी पे फेक एलिगेशन लग जाता और उसका पूरा करियर खराब हो जाता और दूसरे आदमी पे कोई एक्शन ही नहीं होता, तो उसका भुगतान कौन करेगा? एक स्टूडेंट आता है 18 साल के बाद, फर्स्ट टाइमर वोटर होता है वो, उसके मन में एक जहर जाति के प्रति बढ़ जाएगा, तो वो सारी लाइफ टाइम अपनी इसी जहर को लेके घूमेगा। देश को कोर्ट ने जो फटकार लगाई है, कहा है कि स्पष्ट है, इसमें लोगों के बीच, छात्रों की इसमें भेदभाव की स्थिति पैदा हो सकती है। आप लोग भी यही कह रहे थे, अब क्या लग रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो ये कहा जाए कि अब आने वाले समय में यूजीसी को इस पर विचार करना पड़ेगा, फिर इसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, तो ये बड़ी राहत है आप सबके लिए। हाँ जी, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा, आज सुबह हमें पता लगा है कि यूजीसी के लिए अच्छा रोक लगाने की बात हुई है चीफ जस्टिस द्वारा। ये बहुत अच्छी चीज है और देश के अंदर मैं चाहता हूं, आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि ऐसे फूट नीति वाले कार्य होने भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, और कुछ छात्रों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप लोग कैसे देख रहे हैं जब ये पूरा फैसला निकलकर सामने आया है? सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आपके लिए कितना ऐतिहासिक है? कितना ऐतिहासिक है? आप देखिए, इक्वालिटी इज मीant टू बी डिलीवर जस्टिस, नॉट सर्व एज ए पॉलिटिक्स में बात करिए। देखिए, इक्वालिटी सभी के लिए सेम होना चाहिए। ये SC/ST जो यूजीसी एक्ट है, वो SC/ST को प्रिवेंट करने के लिए है, ताकि उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन न हो। लेकिन जनरल वालों के लिए क्या होगा? अगर आप फॉल्स एलिगेशंस करते हो तो उसको 10 साल का जेल होगा। तो ये वन साइडेड यूजीसी एक्ट नहीं होना चाहिए, दोनों साइड से होना चाहिए, ताकि एक जो बेगुनाह है, जो फॉल्स एलिगेशंस में 10 साल के लिए जेल नहीं जाए। अभी यूपी में आप देख लो, अभी बिल्कुल, अगर आप यहाँ तस्वीरें देख रहे होंगे तो तमाम जो लोग हैं वो अब ये कह रहे हैं कि आपने फैसला ले लिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी इसको यूजीसी को इस पूरे नियम को वापस लेना चाहिए। अब इन छात्रों का इस पर ये बयान निकलकर सामने आ रहा है।
और लगातार ये तमाम जो छात्र हैं बिल्कुल वो इस केशव, वक्त यहाँ इसे राहत के आपको तौर नजर पर आ रहे जरूर होंगे। देखा जा रहा है, लेकिन एक और सवाल जो इस पूरे कहीं के नियमों पर उठता है वो ये कि हमेशा जब भी कोई लॉ बनाया जाता है उसमें चेक एंड बैलेंस की स्थिति होनी चाहिए, लेकिन इसमें कहीं से भी चेक एंड बैलेंस की स्थिति कहीं से भी नजर नहीं आई। अगर ऐसे केसेस हैं जहां पर पिछड़े वर्ग की प्रताड़ना हुई, तो ऐसे केसेस भी हमारे सामने हैं जहां पर फेक एलिगेशंस लगाए गए और ऐसे में कई कई सालों तक जेल में फेक एलिगेशंस के थ्रू लोग रहे। तो इन केसेस को आखिर क्यों ध्यान में नहीं रखा गया? इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख? देखिए बिल्कुल कई बार हमने देखा है कि जब इस तरीके के कोई एक्ट निकलकर सामने आते हैं तो उसमें विवाद की स्थिति होती है, और यही तमाम ये जो छात्र हैं वो ये कह रहे थे कि अगर यहाँ इम्प्लीमेंट होगा तो विवाद बढ़ेगा। और अब यही तस्वीर आप देख रहे हैं कि लगातार जो तमाम छात्र हैं वो आज के दिन में यहाँ इकट्ठे हैं। क्या अब इसके बाद ये विवाद खत्म हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, पर काफी ज्यादा संतुष्ट हैं। इस रोल ये लग चुका है, स्टे लग चुका है, और आगे 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 जैसे भी गवर्नमेंट करेगी हम उसके साथ चलेंगे। पर ये चीज काफी अच्छी चीज हुई है जो स्टे लग चुका है इस चीज पर। और बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है उससे रिलेटेड कॉलेजेस में, स्कूलों में बहुत सारी चीजें होती, तो वो काफी अच्छी चीज है कि अब वो चीज बहुत चीज स्टे लग जाएगी उन सब चीजों पे। बिल्कुल ये तमाम छात्र हैं, इनका ये कहना है इनसे इनको राहत मिली है, लेकिन ये राहत आगे क्या छात्रों की रणनीति रहेगी, इस पर कुछ और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार ये छात्र अब इस पूरे फैसले के बाद अब इनकी क्या रणनीति है आगे। अब इस फैसले का ये स्वागत करते हैं या अब इस पर विरोध और बढ़ेगा। ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम लगातार दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, और ये जो तमाम छात्र हैं उनकी भी मौजूदगी आज यहाँ पर बनी हुई है। कुछ और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि आखिरकार उनका इसको लेकर क्या पक्ष है, वो इस पूरे फैसले को कैसे देख रहे हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जब तमाम छात्र यहाँ प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोग कैसे देख रहे हैं इसको? हमें अभी बहुत खुशी हो रही है कि ये, लेकिन हमारी बहुत छोटी सी जीत है। जब तक इसको पूरा रोल बैक नहीं किया जाता है हम ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे। या तो इसके अंदर सुधार लाया जाए या तो इसे पूरा हटाया जाए। आपको क्या लग रहा है? कोर्ट कह रहा है कि हम इस पे स्टे लगा रहे हैं, तो ये फैसला मुझे लगता है कि आपके लिए सुखद है। हाँ, थोड़ा सा सुखद है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है हमें इस चीज में, लेकिन जब तक इसमें कोई प्रॉपर फैसला नहीं आ जाता है, या तो इसको बिल्कुल खारिज कर दिया जाए या इसे इसमें लूप होल जो इसके इतने सारे उसे ठीक किया जाए और उसके बाद लेके जाए जर्नल के लिए लेके आया जाए। जब तक ये चीजें ठीक नहीं होती है इसको रोल बैक ही रखा जाए। बिल्कुल आप लोग लगातार ये कह रहे हैं, लेकिन अब अगर इस पर आने वाले समय में रोक लगी हुई है, अब यूजीसी इसमें संशोधन करेगा तो स्वाभाविक सी बात है आपको राहत मिलेगी। बिल्कुल राहत मिलेगी, बट अगर आपको यूजीसी एक्ट लाना भी है, आप ऐसे लोगों को बांट नहीं सकते हो जातिवाद पे। ये बांटने वाला काम ही हो रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, साफ बात है। तो इसको एकता, हमारा सारा भाईचारा खराब करने वाला। आप कहते हो आप हिंदू सरकार हो, आप हिंदू अब तक देखते हो, बट मेरे को नहीं लगता ये कोई देखने वाला काम किया गया है। ये कौन बांटने का काम कौन कर रहा है? सरकार कर रही है, प्रशासन कर रहा है, आप लोग इसमें किसको जिम्मेदार समझ रहे हैं? ये पॉलिटिक्स है, ये स्टूडेंट के साथ क्यों हो रही है? मैं एक बात बताओ, आप 12th क्लास के बच्चे हो, मैंने अपनी 12th क्लास खत्म करी है, मैं फर्स्ट ईयर में आया हूँ, मेरे को जातिवाद का इतना नॉलेज ही नहीं है। ये तो सरकार का काम हुआ, जातिवाद में बांट रहे हैं। बिल्कुल ये तमाम छात्र हैं, आप लोग कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? कोर्ट का जो आदेश आया है, बात बताओ, अगर ये फैसला इतना ही सही होता तो इस पे कभी भी कोई स्टे नहीं लगाता। इस कानून में 3 बदलाव होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे बड़ा बदलाव कि अगर मेरे पे फॉल्स केस लगता है तो मेरी बेंच में कोई सुनवाई करने जनरल कैटेगरी का बंदा तो होना चाहिए, बस जनरल कैटेगरी का कोई भी बंदा नहीं है। तीसरा, अगर मेरे पे कल को कोई फॉल्स केस करता है तो उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। चौथा फैसला कि अगर मेरे साथ कोई शोषण होता है, मेरे साथ कुछ भेदभाव होता है, तो उसको सुनने के लिए भी तो लोग होने चाहिए, उस पर भी तो कुछ होना चाहिए अगेंस्ट में। स्टे लगा दिया है, अब क्या लग रहा है अगला कदम आपका क्या होगा? यूजीसी भी अब इसमें संशोधन करेगा। हमारे भारत का कानून इतना बढ़िया है, कोर्ट ने स्टे लगाया है। कोर्ट को पता है कि इस कानून में बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो बदलनी चाहिए, और कोर्ट इन्हें बदलेगा और गवर्नमेंट को यूजीसी वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि हम बटेंगे तो हम कटेंगे। कौन बांट रहा है? आप लोग कह रहे हैं कि बटेंगे कटेंगे, कौन बांट कौन रहा है? प्रशासन बांट रहा है, सरकार बांट रही है, यूजीसी बांट रहा है हमें। एक बात बताओ, मेरे कॉलेज के SC/ST के भाईचारा है, हम साथ उठते बैठते खाते, हमारा बहुत प्यार है, तो उन्हें काटा क्यों जा रहा है? उनके मन में ये चीज क्यों लाई जा रही है? और हम हिंदू सारे एक भाई हैं, अगर हम ऐसे ही बटेंगे। अध्यक्ष आर्यन मान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आर्यन,